दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने में सक्षम रहे हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होना है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं जो कहें कि हरियाणा की जनता की भरोसा अब सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर है, और उन्होंने इस बातों को लेकर भी कहें कि 20 जुलाई को गारंटी कार्ड है जो जारी किया जाएगा, जो घोषणा पत्र की जैसा होगा उसमें जनता से कुछ वादा किया जाएगा, और हरियाणा में सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी हैं जो अपने वादों को पूरा करेंगे। वहीं पर ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं जो कहें कि हरियाणा के लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि उनके यहाँ से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जाकर चुनाव लड़ते हैं और पूरे देश की राजनीति को बदल कर रख देते हैं। इसी के चलते आम आदमी पार्टी है जो हरियाणा की जनता पर अबरी उम्मीद जताए हैं, और आम आदमी पार्टी हैं जो ऐलान कर दिए हैं कि हरियाणा की सभी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ते हैं और वहां पर ही विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो आम आदमी पार्टी हैं जो 3 राज्यों में अपनी सरकार बना लेंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी की दिल्ली में भी सरकार है, पंजाब में भी सरकार है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर फोकस किए हैं। आम आदमी पार्टी के मानना है कि हरियाणा की जनता है जो आम आदमी पार्टी पर अबरी उम्मीद जताएंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह है जो कहें कि आम आदमी पार्टी पर लोगों को उम्मीद है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 3 बार दिल्ली में मुख्यमंत्री बनकर दिखाए और वहां की लोगों के लिए काम किए। सुनिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी से एक उम्मीद है लोगों को, क्योंकि हमने दिल्ली में 3 बार केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे काम करके दिखाया। पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने अपने 2 साल के सफर में काम करके दिखाया। 43,000 नौकरियां दी, 43,000 नौकरियां, और एक भी रुपए की रिश्वत का मामला कहीं नहीं सुनेंगे, कहीं भी पेपर लीक का मामला नहीं सुनेंगे। दिल्ली का मॉडल आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रहा है। अरविंद केजरीवाल का मॉडल शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का अनुकरणीय काम करके हमने दिखाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। यह हमने करके दिखाया। तो एक बहुत अच्छा नारा अपने बेटे, अपने लाल के लिए हरियाणा की जनता ने दिया है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। तो इस नारे के साथ हम लोग पूरे जोर शोर के साथ चुनाव में उतरेंगे, और जो हालत इस समय देश की कर रखी है बीजेपी ने, खट्टर साहब का इंजन बदल के सैनी साहब का इंजन लेके आए हैं, लेकिन जनता बहुत होशियार है, वो सब जानती है, वो इनको इस चुनाव में जवाब देगी। हरियाणा के अंदर सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से संदीप पाठक हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में ऐसा चुनाव लड़ेगी कि दुनिया देखेगी। ऐसा चुनाव न कभी हरियाणा में लड़ा गया होगा और न कभी लड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी हैं जो ऐसा ऐलान किए हैं। हरियाणा की बात कीजिएगा तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी भी अपनी प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से दीपेंद्र हुड्डा हैं जो हरियाणा में अपनी प्रचार कर रहे हैं। पूरी अपनी जान लगा दिए हैं कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार बनाने के लिए। लेकिन अब वहीं पर ही विपक्ष की तरफ से आम आदमी पार्टी भी ऐलान कर दिए हैं कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर हरियाणा में
विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता था कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को जीत मिल सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों में ही गठबंधन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही गठबंधन करके दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे। जहां पर वो लोकसभा चुनाव को रिजल्ट आया तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को दोनों को ही दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर हार की सामना करना पड़ा, जिसके बाद आम आदमी पार्टी हैं जो ऐलान कर दिए हैं कि अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेंगे और किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। इसी के चलते अब आम आदमी पार्टी हैं जो हरियाणा की विधानसभा चुनाव में ऐलान कर दिए हैं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो अगर विपक्ष चाहेंगे तो केंद्र में बीजेपी की सरकार गिरा सकते हैं और वहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, लेकिन वहाँ पर विपक्ष के नेताओं को ही एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होना है, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होना है, 2025 में बिहार विधानसभा की चुनाव होना है। और ऐसे राज्यों में कहीं अगर भाजपा को हार की सामना करना पड़ेगा तो बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही बीजेपी पार्टी से अलग हो जाएंगे। दोनों ही इसी चीज़ को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी पार्टी को ऐसी राज्यों में कब हार की सामना करना पड़ता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के साथ उनका कैसा संबंध है उसको लेकर हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तेजस्वी यादव भी कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार हैं जो बीजेपी के साथ चल गए हैं, तो क्या भाजपा वाला ये गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार कभी नहीं पलटेंगे। तेजस्वी यादव हैं जो इस बातों को लेकर खुद कह चुके हैं। वहीं पर ही चंद्रबाबू नायडू की बात कीजिएगा तो चंद्रबाबू नायडू और भाजपा के साथ कोई अच्छा संबंध नहीं रहा है। चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी पार्टी से अलग हो चुके हैं, लेकिन बाद में वो फिर से बीजेपी के साथ चले गए थे। अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है तो उसके लिए विपक्ष के नेताओं को विधानसभा चुनावों पर फोकस करना पड़ेगा और वहाँ पर ही उनको अपनी जीत हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। अगर ये तीनों राज्यों में बीजेपी पार्टी को हार की सामना करना पड़ता है तो चंद्रबाबू नायडू बीजेपी पार्टी से अलग नहीं होते हैं तो 2025 में बिहार विधानसभा की चुनाव होना है और उस बिहार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी पार्टी और जदयू को हार की सामना करना पड़ता है तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही इंतजार कर रहे हैं कि बिहार में बीजेपी पार्टी को कब हार की सामना करना पड़ता है। जैसे अगर 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी पार्टी को हार की सामना करना पड़ा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो बीजेपी के साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे।